एक मित्र लिखते हैं, कई मित्र कहते हैं कि गहन आशा के लिए वर्तमान में जिएं, लेकिन वर्तमान इतना छोटा होता है कि कैसे वर्तमान में जी पाएं। जैसे ही वर्तमान में जाते हैं अगले ही क्षण वो अतीत हो चुका होता है। जैसे हम तेजी से चल रही गाड़ी में सफर कर रहे हों और एक दृश्य जो सामने होता है जब तक उस पर नजर टिकाते हैं वो दूर जा चुका होता है और सामने दूसरा दृश्य आ रहा होता है। इस वर्तमान के लिए समय बचता ही नहीं, या तो वो भविष्य या अतीत नजर आता है। आशा झूठी हो या सच्ची, उसके बिना कैसे जिएं समझ में नहीं आता। कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान में जीना और योजनाओं का बनाना, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। तुम वर्तमान में रहते हुए आने वाले समय की योजना बना सकते हो। समझें, ये तुम्हारे फोकस की बात है, तुम्हारे ध्यान के फोकस की बात है कि तुम वर्तमान में होते हुए अपने भविष्य को देख सकते हो और अपने अतीत को भी देख सकते हो। एक दूसरी बात भी हो सकती है कि तुम अपने अतीत में होते हुए वर्तमान को देखो, या तुम अपने भविष्य में होते हुए अपने वर्तमान को देखो। ये स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और थोड़ा जागरूक हो तो पाएंगे कि तुम्हारे भीतर आशा की ये गहनता दूर हो रही होती है या तुम उससे दूर हो रहे होते हो। उसी समय तुम अपने अतीत या भविष्य में विचरण करने लगते हो। जीने के लिए अगर अभी तुम्हारे पास पर्याप्त उत्साह नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त आशा नहीं है, तो तुम अभी जीना क्यों चाहोगे? तुम कोई सपना देखोगे, तुम कहीं और होना चाहोगे। अगर यहां पर बैठे हुए अपने भीतर गहरी शांति और एक गहरे आनंद का अनुभव नहीं होता, जो कि तभी होता है जब तुम अपने भीतर इस गहन आशा को अनुभव कर रहे होते हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहां से आगे भविष्य की किसी कल्पना को आकार देने लगोगे कि कैसे तुम और सुखी और आनंदित हो सको, या तुम किसी स्मृति को ले आओगे जब तुम ज्यादा अच्छा अनुभव कर रहे थे। ऐसा तभी होता है जब तुम अपने भीतर ऊब अनुभव करते हो। ऊब निराशा का छिपा हुआ रूप है। जो व्यक्ति ऊब से भरा हुआ है वो देर सवेर निराशा में गिर जाएगा, अवसाद उसे घेर लेगा, और जो व्यक्ति निराश हो रहा है उसके भीतर अवसाद उतरने लगता है। वो ऊबने लगेगा, वो पूरे जीवन से ऊबने लगेगा। सुबह उठना भी उबाऊ लगेगा। जैसे तुम अपने जीवन को खींच रहे हो, जैसे तुम अपने जीवन को ढो रहे हो, तुम्हें ढोना पड़ रहा है। जो लोग चाहे वो धार्मिक अधार्मिक किसी भी प्रकार के मनोरंजन में हो, वो इसीलिए मनोरंजन में जाते हैं कि समय को काट सकें। वस्तुतः वो ऊबे हुए हैं। ऊब या ये बोरियत बहुत ही खतरनाक चीज है। इस ऊब के कारण ही सारे मनोरंजन प्रकाश में आते हैं, चाहे वो संसार में घटने वाले सारे मनोरंजन हो, चाहे वो धर्म के जगत के मनोरंजन हो। मनोरंजन तुम्हारी बोरियत का परिणाम है। अगर तुम अपने जीवन से आनंदित हो, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे लिए पुलकित करने वाली बात बन गई है, तुम जीवित हो और तुम्हारे जीवन में गहरी आशा है, परिवर्तित होते हुए स्वरूप को तुम देख पा रहे हो, तुम्हारे अंदर एक त्वरा है, तो तुम किसी मनोरंजन में जाने का कोई प्रयास नहीं करोगे। चाहे वो मनोरंजन खेलने का हो, भजन सुनने का हो, संगीत का हो, कुछ भी हो, जैसे कुछ घटने वाला हो जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाए, या कोई प्रिय आने वाला हो जिसके प्रतीक्षा में तुमने लंबा समय व्यतीत किया हो। तुम अपने हृदय को धड़कता हुआ पाते हो और उस क्षण में तुम अपने भीतर एक ठहराव पाते हो, एक पुलक, एक अनजाना सा आनंद तुम्हें घेर लेता है। और उस पुलक, आनंद और ठहराव में कोई निराशा नहीं होती। उस ठहराव में एक विचित्र सा आनंद है, एक विचित्र सी शांति है। अभी घटना घटी नहीं है, घटना घटने की तुम्हारे प्राणों में आशा है, गहरी आशा कि ऐसा घटने वाला है। तुम्हारा रोम रोम आनंदित हो जाता है और उस क्षण तुम्हें किसी बाहरी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं होती।
तुम जैसे हो वैसे ही मग्न होते हो। तुम गुनगुना रहे हो सकते हो, तुम नृत्य कर रहे हो सकते हो, तुम चुपचाप बैठे हो सकते हो, लेकिन तुम अपने होने में आनंदित होते हो। ऐसे में तुम्हें कोई बाहरी उपाय व्यवधान नहीं जान पड़ता। तुम किसी आहट को सुनने के लिए तैयार बैठे हो। तुम्हारी संभावनाओं की आहट वो तुम्हारे भीतर उभर रही होती है। तुम्हारी पूरी चेतना कान में बदल गई होती है। ऐसे में न तुम संगीत सुनना चाहोगे, न गीत सुनना चाहोगे, तुम कोई व्यवधान नहीं चाहोगे। तुम पूरी तरह से सजग और सतर्क बैठे होगे, क्योंकि ये तुम्हारी संभावनाओं की आहट है जिसे तुम सुन रहे हो, और ये आहट ही तुम्हारे जीवन में खिलावट लाती है। और जब भी तुम अपनी संभावनाओं की इस आहट से आमने सामने होते हो, तुम वर्तमान में होते हो। ऐसा ही क्षण वर्तमान का क्षण होता है। दृश्य बदल रहे होते हैं, परिवर्तन घट रहा होता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक भिन्न आयाम पैदा हो गया होता है। वर्तमान तुम्हारे उस आंतरिक केंद्र का हिस्सा है। वर्तमान एक समग्र समय है। इट इज द टोटल टाइम। समय एक ही जैसा नहीं है। समय भिन्न भिन्न तलों पर भिन्न भिन्न ढंग से गति करता है। तुम्हारे आंतरिक केंद्र पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। वहां पर शाश्वतता है और वही वर्तमान है। और जब तुम अपने भीतर उस पुलक, उस त्वरा को जीते हो जो गहरा जीवन है, तुम अपने भीतर एक स्थिरता, एक ठहराव अनुभव करते हो। बाहर बदलाव है, बाहर परिवर्तन है, केंद्र ठहरा है। परिधि पर सब कुछ बदल रहा है, बदलेगा वहां पर, लेकिन केंद्र शाश्वत है और केंद्र पर कोई परिवर्तन नहीं। जब वर्तमान में जीने की बात कही जाती है, मैंने कहा गहन आशा वर्तमान में जीने से आती है, अर्थात अपने केंद्र में प्रवेश करने से आती है, अपने केंद्र में डुबकी लगा जाने से आती है। फिर तुम वहां पर डूबे हुए, मग्न, पुलकित किसी भी योजना को कार्यान्वित कर सकते हो। यहां आना है, वहां जाना है, कुछ करना है। निश्चित ये परिधिगत घटनाएं हैं, पेरिफेरल इवेंट्स हैं। इन घटनाओं का करना तुम्हारे लिए कतई मुश्किल नहीं होता। तुम अब इन घटनाओं में खो नहीं जाते हो। तुम योजनाएं बनाते हो और बस सब अस्तित्व पर छोड़ देते हो, और ठीक समय पर सब कार्य रूप में परिणित होता है। लेकिन अगर तुम योजना बनाओ और योजना में ही अटके रह जाओ, 24 घंटे तुम उसी में खोए रह जाओ, तब तुम अपने केंद्र से गिर जाओगे, अपने केंद्र से च्युत हो जाओगे। उस समय निश्चित ही तुम अपने भीतर जाग कर देखोगे, तुम्हारे भीतर एक बेचैनी होगी, एक खीज होगी, एक निराशा होगी। जब व्यक्ति को इस गहन आशा का अनुभव नहीं होता और वह बहुत अधिक योजनाओं में, जीवन की बहुत अधिक व्यवस्थाओं में संलग्न होता है, वो गहरे तनाव से भर जाता है। उसका पूरा व्यक्तित्व चिंता की और परेशानी की रेखाओं से भर जाता है। वो एक तरफ से कुछ संभालता है तो दूसरी तरफ से कुछ फिसलने लगता है। एक तरफ वो कुछ ठीक करता है, व्यवस्था देता है, और दूसरी तरफ अव्यवस्था पैदा होने लगती है। तब वो सोचता है उसे और प्रयास करने हैं, उसे और अधिक प्रयास करने हैं कि इस अव्यवस्था को शायद वो व्यवस्था दे दे। अपने पूर्वजों की ओर निगाह डालो, अपने ऊपर डालो, अपने सामने वालों पर डालो। लोग व्यवस्था देते देते इस जीवन से विदा हो जाते हैं और जीवन वहीं का वहीं, वैसे का वैसा पड़ा रह जाता है। तुम्हारे पीछे जो पीढ़ियां आई थीं, उन्होंने भी सोचा था कि जीवन में सारी व्यवस्था देकर जाएंगी। तो ऐसा क्यों है कि तुम्हें भी अभी व्यवस्था देनी पड़ रही है? व्यवस्था का कोई अंत नहीं, क्योंकि जीवन व्यवस्था और अव्यवस्था का मिश्रण है। जीवन द्वैत पर चलती हुई घटना है। व्यवस्था है तो अव्यवस्था भी होगी। बनना और मिटना एक साथ है। कभी भी वो क्षण बनने और मिटने वाला नहीं है जब सब कुछ बन जाएगा और तुम चैन की सांस लोगे।
अगर तुम्हें चैन की सांस लेनी है तो अभी लेनी है, यहीं लेनी है, इस वर्तमान के क्षण में, अथवा कभी नहीं। फिर तो सांस जाएगी, निकल ही जाएगी। तुम चैन से, शांति से या तो अभी हो सकते हो या कभी नहीं। रूपांतरण के बारे में भी इस बात को सदैव स्मरण रखें, या तो वो अभी है या कभी नहीं। तुम रूपांतरण को स्थगित नहीं कर सकते। अगर तुमने स्थगित किया तो हमेशा के लिए उससे चूक जाओगे। इसलिए परिधिगत कारणों से कोई व्यवधान अपने अंदर ना दें। जितना तुम्हारा केंद्र स्थिर होगा, उतनी तुम्हारे केंद्र पर गहरी शांति होगी, उतना ही तुम्हारा परिधिगत कार्य तीव्रता से और कुशलता से संपन्न होगा। एक पहिया जो घूम रहा है, अगर उसकी धुरी गड़बड़ है, स्थिर नहीं है, ठहरी हुई नहीं है, तो उसके घूमने में, उसकी गति में निरंतर अवरोध रहेगा और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर उसकी धुरी स्थिर होगी, उसकी गति तीव्र होगी, सहज होगी, सरल होगी, और तब जीवन में कम से कम अवरोध होगा। इसलिए समय को भिन्न भिन्न आयामों में देखें और भ्रमित ना हो। हमेशा इस बात से तय करें कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी आशा और कितनी गहरी शांति और कितनी स्थिरता है। जब भी ऐसा होगा, तुम वर्तमान में होगे।